ऑल स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज अपन कक्षा 10 में प्रश्नमाला नंबर 3 बहुपद पोलाइनोमाइल्स का अध्ययन करेंगे। पूर्व कक्षा के अंदर आप लोगों ने रैखिक बहुपद के बारे में अध्ययन किया था और इस अध्याय में अपन एक द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना तथा उसके गुणांक व शून्यकों में संबंध की जांच व द्विघात समीकरणों की प्रकृति, द्विघात समीकरणों को हल करना या मूल ज्ञात करना तथा विभाजन एल्गोरिथम आदि का अध्ययन करने जा रहे हैं। लेकिन अध्ययन करने से पूर्व इसका एक संक्षिप्त परिचय इस प्रकार से है। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद अर्थात बहुपदों की जो पहचान होती है वो उनके मानक रूप में पद, किसी भी पद के अंदर चर की अधिकतम घात के द्वारा की जाती है। अर्थात किसी पद विशेष में x की घात जितनी ज्यादा होगी बहुपद उतना ही बड़ा होगा, उतनी ही घात का होगा। अर्थात यदि अपने पास कोई बहुपद f(x) बराबर ax प्लस b इस रूप में है तो यहाँ दोनों पदों में से x एक ही पद में है, अधिकतम एक घात है, तो इसे रैखिक बहुपद कहते हैं। ये रैखिक है। यदि बहुपद इस रूप का है ax² प्लस bx प्लस c तो यहाँ पर तीनों पदों में एक पद जिसमें x की घात अधिकतम 2 है, इसलिए इसे द्विघात बहुपद कहते हैं। ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है। और यदि f(x) बराबर अपने पास इस रूप में आ जाता ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d तो यहाँ पर अधिकतम घात 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद कहलाता है। त्रिघात बहुपद अर्थात बहुपदों को अपन f(x) के द्वारा सांकेतिक रूप में व्यक्त करते हैं। तो यहाँ अपन अध्ययन करेंगे सिर्फ द्विघात बहुपद का, अर्थात द्विघात बहुपदों की शून्यक, गुणांक आदि ज्ञात करना। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है, मानक रूप, इसका मानक रूप स्टैंडर्ड जो रूप है वो f(x) बराबर ax² प्लस bx प्लस c होता है, जहां इसमें एक वर्ग होता है x² का गुणांक, b मीन्स होता है x का गुणांक और c मीन्स होता है अचर गुणांक, अचर गुणांक। तथा साथ में ये भी होता है कि a does not equal 0, a का मान कभी भी शून्य नहीं होगा। b तथा c में से दोनों शून्य भी हो सकते हैं, कोई एक भी शून्य हो सकता है, तो दिया गया बहुपद द्विघात कहलाएगा। अब इसके पश्चात आता है कि द्विघात बहुपदों के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना। द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले द्विघात बहुपद के गुणनखंड करने पड़ेंगे। अर्थात द्विघात बहुपद के 2 गुणनखंड होंगे,
और दोनों गुणनखंडों को शून्य के बराबर रखने पर हमें x के दो मान प्राप्त होंगे और इन x के दोनों मानों को ही बहुपद के शून्यक कहते हैं, क्योंकि द्विघात जो बहुपद हैं इनमें दो शून्यक होते हैं, रैखिक बहुपद में एक शून्यक होता है और त्रिघात बहुपद के अंदर तीन शून्यक होते हैं। जितने घात का बहुपद होगा उतने ही उसके शून्यक होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले शून्य ज्ञात करने के लिए हमें गुणनखंड करेंगे और गुणनखंडों को शून्य के बराबर रखने से x के दो मान प्राप्त होंगे, वो दोनों ही इसके शून्यक कहलाते हैं। लेकिन शून्यक होता क्या है? शून्यक का अर्थ ये होता है यदि अपन किसी बहुपद में कोई वास्तविक संख्या a को fx बहुपद में रखने पर अर्थात f a बराबर 0, तब a को fx का शून्य कहते हैं, शून्य है। यानी किसी भी बहुपद में अपन कोई भी वास्तविक मान संख्या रख दें x के स्थान पे और उस बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो जाए तो वो वास्तविक संख्या ही उसका शून्य कहलाता है। अर्थात शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद के बराबर शून्य रख दे और गुणनखंड कर दे। दो गुणनखंड होंगे तो दोनों के बराबर शून्य होगा, एक गुणनखंड होगा तो एक के बराबर शून्य होगा। अर्थात इनको समझने के लिए अपन एग्जाम्पल प्रयोग में लेंगे, पहले उदाहरण उसके बाद में क्वेश्चन। लेकिन पॉइंट नंबर 3 इस अध्याय में तीसरा पॉइंट अपना ये है, शून्यकों एवं गुणाकों में संबंध। शून्यकों एवं गुणाकों में संबंध। द्विघात बहुपद के शून्यकों एवं गुणाकों में संबंध। गुणाकों में संबंध। जब संबंध की बात करें, रिलेशन की बात करें, तो हम इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं, यदि शून्यक अल्फा व बीटा है तो पहला जो संबंध होगा इसमें वो शून्यकों का योग है, शून्यकों का योग। और योग इसको आप अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, इक्वल। इसके लिए सूत्र है P अपॉन A, अर्थात x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। दूसरा रिलेशन शून्यकों का गुणनफल, और गुणनफल के लिए आप अल्फा डॉट बीटा इक्वल C अपॉन A सूत्र होगा, अर्थात अचर गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। ये द्विघात बहुपद में शून्यक एवं उसके गुणाकों में रिलेशन है। अब अपन एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स नंबर 1, बहुपद fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात करके इसके शून्यकों एवं गुणाकों में संबंध की सत्यता की जांच की। तो जब इसके शून्य ज्ञात करेंगे तो हमें पता है शून्यकों के लिए बहुपद के बराबर शून्य रखना पड़ेगा, fx बराबर 0। fx का मान अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल 0।
अब इसके अपन गुणनखंड करें तो इसके दो गुणनखंड होंगे, अर्थात ये त्रिपदीय है। इस बीच वाली संख्या के ऐसे टुकड़े करें कि गुणा करने पर पहली और तीसरी संख्या की गुणनफल के बराबर गुणनफल आए, और यदि उन टुकड़ों का योग अथवा घटाव करें तो मध्य संख्या प्राप्त हो। तो प्रथम इसका गुणांक 1 है, ये 1 है, गुणा करने पर 1, अर्थात ऐसी दो संख्या ढूंढो जिनको गुणा करें तो 8 आए, लेकिन जोड़ने पर 2 आए, तो 2 के गुणनखंड टुकड़े हो जाएंगे। तो 2 के स्थान पे अपन 4 - 2 × x लिख सकते हैं इक्वल 0। अर्थात इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा। कोष्टक खोलने पर -4x, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x प्लस का हो जाएगा, -8 = 0। पहले दोनों पदों में सार लेंगे तो x² - 4, यहाँ पर यही चिन्ह लगाना है, 2 सार लेंगे तो ये 4 = 0, अर्थात दो गुणनखंड हमें ये प्राप्त हो गए। एक गुणनखंड ये होगा, एक गुणनखंड जो आपने सार लिए = 0। पहले गुणनखंड के बराबर 0 या फिर दूसरे गुणनखंड के बराबर 0। ये आपके पास दो फैक्टर थे, दोनों फैक्टरों के इक्वल 0 रखा है, तो इसे पक्षांतर विधि से x की वैल्यू हमें प्राप्त हुई 4। इसमें भी पक्षांतर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। ये ही दोनों शून्यक है, अर्थात बहुपदों के अंदर चर का मान ज्ञात करना ही उसके शून्यक कहलाते हैं। ये दो शून्यक प्राप्त हो गए। अब इसकी सत्यता की जांच करते हैं। शून्यकों एवं गुणाकों में संबंध की जांच। जब ये जांच अपन करेंगे तो पहला आपको करना है शून्यकों का योग। पहली जांच शून्यकों का योग, और योग के लिए आपको सूत्र द्विघात में लिखाया था -b/a। शून्यक अपने पास दोनों हैं, और इन दोनों शून्य को जो भी यहाँ पर 1 नहीं 2 है, 2, तो दोनों शून्यकों का योग करें 4 - 2, ये दोनों शून्य यहाँ पर माइनस चिन्ह, b मीन्स यहां से तुलना करो x का गुणांक, और x का गुणांक यहाँ पर कितना है -, तो ये कोष्टक में लिखना पड़ेगा -, अब a का मान 1 है, यानी a x² का गुणांक यहाँ पर 1 है। तो 4 में से 2 घटाएंगे, 2 बचा अपने पास, कोष्टक खोलेंगे तो ये +2, अर्थात दोनों बराबर है, ये जांच होगी। लेकिन सेकंड जांच शून्यकों का गुणनफल बराबर सूत्र होता है C/में। इसमें भी अपन मान रखते हैं शून्यकों का गुणा, अर्थात दोनों शून्यक आपको ये प्राप्त हुए, इन दोनों को गुणा बराबर C मीन्स होता है द्विघात में अचर पद, और द्विघात बहुपद में अचर पद देखिए चिन्ह सही -a मीन्स x² का गुणांक जो कि 1 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो -8, दोनों बराबर हैं। ये शून्यकों एवं गुणाकों में संबंध की जांच है। एग्जाम्पल नंबर 4, द्विघात बहुपद ज्ञात करो यदि शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः 1/4 एंड -1।
अब द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए तो इसका मानक रूप देखना पड़ेगा, जो कि हम जानते हैं ax² + bx + c है। यही तो द्विघात बहुपद होता है। लेकिन इस द्विघात बहुपद का मान आएगा यदि इसमें हम a, b और c का मान रखें, अर्थात x² x तथा अचर गुणांक ज्ञात करने पड़ेंगे। और उन्हें ज्ञात करने के लिए आपको ये रिलेशन दिया हुआ है कि शून्यकों का योग 1/4 है, गुणनफल -1 है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सर्वप्रथम हम यहाँ पर ये सूत्र लगाएंगे, शून्यकों का योग, और योग का सूत्र हम जानते हैं -b/a, और ये योगफल हमें दिया हुआ है 1/4, लिख दिया। इसके बाद अपन देखते हैं शून्यकों का गुणनफल, और गुणनफल का सूत्र होता है c/a, और c का मान हमें c/a का मान दिया हुआ है -1, गुणनफल -1। अब इनकी तुलना करें तो यहां देखिए a का मान तो 4 दे रखा है, और यहां पर a का मान बटा 1 भी तो लिख सकते हैं ना, तो a का मान 1 है। तो a के दो मान कैसे हो सकते हैं a की बहुपद में? a की बहुपद में तो a का मान बिल्कुल बराबर होना चाहिए, अर्थात इन दोनों में a को बराबर करना पड़ेगा। और यहाँ a का मान ज्यादा है यानी 4 है, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी 4 से और नीचे भी 4 से, तो हमें प्राप्त होगा -4/4। अब तुलना कीजिए, तुलना करोगे, यहाँ भी a का मान 4 है, यहाँ भी a का मान 4 है, लेकिन c के स्थान पे -4 आ रहा है, और यहाँ -b के स्थान पे 1 है, तो +b के स्थान पर कितना आएगा -1। तो आप ये देख सकते हैं तुलना से a का मान दोनों ही जगह 4, b का मान देखें अपन तो -b के स्थान पे बना रहा है, तो b के स्थान पे तो -1 आएगा ना, चिन्ह का ध्यान रखें इसमें। तथा c बराबर, जब a का मान 4 था तो c का मान ये वाला होगा यानी -4। abc के मान आ गए, abc के मान आ गए तो द्विघात बहुपद भी आ गया, द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद का जो मानक रूप है fx बराबर ax² + bx + c, इसमें abc के मान a means 4, b means -1, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, -x -c के स्थान पे 4, यही आपका द्विघात बहुपद होगा। तो एक इस प्रकार का एग्जाम्पल है, यानी आपके पास प्रश्नमाला 3.1 के अंदर यही 2 टाइप के प्रश्न हैं। तो प्रश्नमाला 3.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, fx = 6x² - x - 2 के शून्यक ज्ञात करके शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध की जांच कीजिए। तो इसके शून्यक ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले इसके गुणनखंड करेंगे, अर्थात शून्यकों के लिए ये आपको लिखना है। तो fx बराबर शून्यक के लिए तो 0 होगा, fx का मान 6x² - x - 2 है। तो यहां पर गोई त्रिपद ये आ गया,
तो पहली और तीसरी संख्या को मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा भाई? -12। अर्थात हमें दो ऐसी संख्या ढूंढनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 ऋणात्मक 12 आना चाहिए, नेगेटिव। लेकिन उन दोनों को यदि अपन ऐड करें या सब्स्ट्रैक्शन करें अर्थात घटाई, तो हमें मध्य में x का गुणांक 1 प्राप्त होना चाहिए। अर्थात दोनों संख्याओं में सिर्फ 1 का ही अंतर है। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 6x² -1 के स्थान पे 4 - 3 कर दो। 4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -12, लेकिन 4 में से 3 घटाएंगे तो हमें 1 ही प्राप्त होगा। अर्थात इस 1 के दो टुकड़े हो गए into x - 2 = 0। अब इस कोष्टक को खोलेंगे तो चिन्ह की गलती नहीं होगी। माइनस का 4x माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके +3x -2 = 0। पहले दो पदों में दो टर्म्स में साथ देखिए कितना आएगा 2x, तो यहां बचेगा 3x, 2 का भाग इसमें 2 बार, यहां प्लस, लेकिन कुछ भी सारे नहीं है तो आप कर लें 3x - 2 = 0। अर्थात दो गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए और दोनों गुणनखंडों के बराबर क्या लिखा हुआ है? 0। या तो इस गुणनखंड 3x - 2 = 0 या फिर सेकंड गुणनखंड 2x + 1 = 0। इसको जब हल करेंगे तो 3x = 2 पक्षांतरण कर दिए, 2x = कितना आएगा? -1। x की वैल्यू यहाँ पर प्राप्त होगी 2/3, क्योंकि 3 को जब पक्षांतरण करेंगे तो ये भाग में जाएगा। x = कितना आएगा? -1/2। ये x के दो मान आ गए, अर्थात ये दोनों ही इस बहुपद के शून्य हैं। अब शून्यकों की जांच, शून्यकों एवं गुणाकों में संबंध की जांच, संबंध की जांच। और ये जांच करने के लिए आपको वही सूत्र लगाना है, पहली जांच शून्यकों का योग, शून्यकों का योग करें तो हमारे पास सूत्र होगा b/a। योग के अंदर इन दोनों को जोड़ के देखें 2/3, दूसरा शून्यक है आपका -1/2, इन दोनों को जोड़ दिया, माइनस b के स्थान पे गुणांकों की तुलना करें मानक रूप से, अर्थात b के स्थान पे x का गुणांक देखिए, x का गुणांक आपको कितना दिखाई दे रहा है? -1, तो यहाँ पर -1 दे। a मीन्स x² का गुणांक, x² का गुणांक यहाँ देखिए कितना है? 6, तो ये 6 है। अब यहाँ 2/3 कोष्टक खोलने पर नेगेटिव चिन्ह आएगा, दोनों मल्टीप्लाई इक्वल माइनस माइनस कोष्टक खोलने पर गुणा होंगे 1/6 प्लस का होगा। यहाँ आपको एलसीएम लेना है, तो ये कितना प्राप्त होगा? 4 - 3, एलसीएम लेना आता ही है। अब इसके बाद में 4 में से 3 घटाओ 1/6 बराबर 1/6। अर्थात पहली जांच बिल्कुल सत्य है। सेकंड जांच में आएगा शून्यकों का गुणनफल, और गुणनफल के लिए आपको सूत्र लिखना पड़ेगा c/a। तो दोनों शून्यकों को आप मल्टीप्लाई करो, पहला शून्यक ये है, दूसरा शून्यक -1/2 है, बराबर c का मान अचर गुणांक इसमें देखिए आप बहुपद में माइनस, तो ये -2 अपॉन a मीन्स x² का गुणांक अभी देखा था 6 था,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -2/6 इक्वल -2/6, अर्थात दोनों बराबर हैं, इसलिए ये द्वितीय जांच भी सत्य है। इस प्रकार आपको जांच करनी है। तो अब आगे स्टूडेंट्स आप इस एक्सरसाइज में प्रश्नों को हल करके अभ्यास करें तथा यदि आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें तथा शेयर भी करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू।